वेलकम बैक क्लास 10th। आज आपका कार्यपत्रक है 55 और विषय विज्ञान 10th क्लास का ये शेड्यूल किया हुआ है 13 नवंबर का। इसमें आज आपको रेखा चित्र के माध्यम से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में रे डायग्राम से रेखा चित्र से समझाया हुआ है। इसमें बच्चे हम पढ़ेंगे कि जब हम वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट अलग अलग जगह पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है या फिर वास्तविक यानी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखता है या फिर आभासी दिखता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनको मार्क किया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या है, आपको ये सी वक्रता केंद्र वगैरह और फोकस पिछली वर्कशीट में ही समझा दिया था, तो मैं यहाँ शॉर्ट में सी और एफ ही बोलूँगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी वस्तु है वो अनंत स्थिति पर है। ये देखिए ये वाला अनंत स्थिति पर है। तो जो रेज आएंगी ये वाली रेज इधर, ये किससे होकर जाएंगी, एक जाएगी मिरर से टकराकर और दूसरी भी मिरर्स की सतह से टकराकर जाएगी। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चे, तो आप इसे देखें, प्रतिबिंब की स्थिति F पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा। देखिए वास्तविक है, आभासी यानी अगर जो शीशे के इधर बन रहा है, मान लो ये इधर बनता, जो आपका दर्पण है उसके बैक साइड बनता तो उसको आभासी बोलते हैं, लेकिन ये दर्पण के सामने ही बन रहा है तो इसको वास्तविक, लेकिन क्या है बेटा, उल्टा है। ये देखिए एरो का निशान नीचे है, तो ये क्या है, वास्तविक व उल्टा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड को। जब सी पर रखें, सी से परे, सी पर नहीं सी से परे, तो जब सी से थोड़ा पीछे रखिए आप ऑब्जेक्ट को, ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ओ, वस्तु को ओ से डिनोट कर लेते हो और जो इमेज बनती है उसको आई से। तो एक रे आपकी जाएगी सीधी जाएगी ये वाली रे और फोकस से होती हुई टकरा कर जाएगी। फिर दूसरी रे जो आ जाएगी आपतित किरण, ये किसको क्रॉस करते हुए जाएगी, सी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आपका वक्रता केंद्र। फिर इन दोनों के मिलने पर जो ये देखिए ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है वो ही आपका क्या है, इमेज है बच्चे। क्या है बच्चे, इमेज है। तो ये कैसा बना, सी और एफ के बीच में, देखिए ये यहाँ पर सी और एफ के बीच में बन रहा है ना, क्लियरली विजिबल है, सी और एफ के बीच में है और छोटा है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट था और ये इमेज आपका प्रतिबिंब छोटा है, वास्तविक व उल्टा है। अब तीसरा है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखें, जब वस्तु को हम सी पर रखें, सी पॉइंट पर, तो ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक प्रतिबिंब जाएगा, एक आपतित किरण जाएगी शीशे से टकराकर, ये परावर्तित किरण, फिर एक फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, एक फोकस से होकर, और इधर जो ये मिलने वाला पॉइंट है ये कौन सा होगा आपका, परावर्तित किरणों का ये इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, इमेज कैसी बनी, सी पर ही बनी, समान आकार की बनी और वास्तविक व उल्टी बनी, वास्तविक और उल्टी बनी। अब फोर्थ पर आइए, अब वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में, आपको दिख रही है सी और एफ के बीच में। अब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे इस तरीके से टकराएगी, एक सी से होकर जाएगी और एक फोकस से होकर जाएगी, एक रे सी से होकर जाएगी और एक फोकस से। ठीक है, मान लीजिए ये रेस पड़ रही है, ये इससे होकर जाएगी और एक ये वाली इससे। तो जो इनका मीटिंग पॉइंट है ये क्या है, इमेज आपकी बड़ी बनी है। यहाँ पर देखिए बड़ा आकार, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, वास्तविक व उल्टा।
आप इन इमेजेस की जब घर पर प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बना कर देखेंगे, तभी ये आएंगे आपको। कंपास से और पेंसिल और आपका रूलर हो साथ में। ये लाइंस जो आप ड्रॉ करोगे वो स्केल की सहायता से करने हैं, ये नहीं अपने हाथ से ऐसे ही कर दिया। अब है जब F पर स्थिति है, जब ऑब्जेक्ट आपका F पर है, यहाँ पर है, तो एक आपतित किरण पड़ी, फिर ये फोकस से होकर जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। देखिए इसमें भी ऐसे जा रही है, एक फोकस से होकर जा रही है ऐसे, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट मीट ही नहीं कर रहा, तो ये अनंत बनेगा। किस पर बनेगी ये? अनंत पर, यानी इमेज काफ़ी इन्फिनिटी होगी, अनंत होगी। अत्यधिक बड़ी, काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है बच्चे, वास्तविक व उल्टा होगा। अब है P और F के बीच में, जब P और F के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो वही ये आपका C से जाएगी एक इमेज और एक फोकस से होकर जाएगी लाइन। तो कहाँ पर बनी इमेज? आपकी इमेज बनी दर्पण के पीछे। तो ये ऐसा फर्स्ट केस है अवतल दर्पण में, जब वो आभासी और सीधी, उल्टी ना होके सीधी इमेज बना रही है, ले और बड़ी भी बना रही है। ये देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्स में कोई भी आपसे पूछ लेंगे स्टेटमेंट वाक्य लिखकर, और आपको इस तरीके से इमेज बनानी होंगी, चित्र बनाने होंगे इनके पिक्चर्स। ठीक है बच्चे, एक C से होकर जाती है और एक F से होकर जाती है, ये याद रखिए आप। ये देखिए एक F से होकर जा रही है और एक C से होकर जा रही है, आपतित किरण। ठीक है बच्चे, आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण। अब बात आती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखाचित्र। अब उत्तल दर्पण पीछे की साइड, जो जैसे चम्मच है, पीछे के सरफेस, उसका जो पीछे की सतह है वो चमकदार होती है और पीछे उसके आगे वाला वो पॉलिश्ड होता है। तो जैसे ये रेज आई यहाँ पर, यह आपतित किरण, तो ये परावर्तित किरण, यह आपतित, ये परावर्तित। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे यहाँ पर, तो ये फोकस से मीट करेंगी। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से जब ये तो था जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो, अनंत वाला केस। अब ये है जब B पर ऑब्जेक्ट रखा गया हो, किस पर? B पॉइंट पर, यानी आपका प्रिंसिपल से थोड़ा पीछे। तो उसमें क्या होगा देखिए, ये किरण गई इस तरीके से, टकराई वापस, टकरा कर कहाँ पर जाएगी? ये वाली फोकस से मीट करेगी और ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है बेटा, इस तरीके से इनको ज्वाइन कीजिए। दोबारा मैं बता रही हूँ, ये वाली किरण ये हुई फोकस से और ये इस तरफ, तो ये जो बना मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या है इसका? प्रतिबिंब। ये छोटी होगी। ठीक है बच्चे, कैसी होगी? छोटी होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण कैसी प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा सीधा, छोटा। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा और हमेशा छोटा। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। देखिए, मोटर वाहनों में पश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तु को सदैव सीधा, आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए ये वाला ही है बच्चे, इसमें ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। समान आकार तो इसमें ही आ रहा है ना, जैसा आपका ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज है। कौन सा दर्पण है? और ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है थर्ड, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप करें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप करें। तो इसमें आप इस प्रकार करेंगे, ये देखिए,
अवतल दर्पण की सहायता से दूरस्थ वस्तु का छोटा व स्पष्ट प्रतिबिंब दीवार या पर्दे पर प्राप्त करते हैं। पर्दे व दर्पण की दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। इस तरीके से सारी आपतित किरण, ये फोकस से ऊपर जाएगी, परावर्तित, आपतित, परावर्तित, इस तरीके से यहाँ से आपतित, परावर्तित, आपतित, परावर्तित। तो जो ये मीटिंग पॉइंट है, ये क्या इसका फोकस, इस तरीके से हम इस फोकस को डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट सभी को समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन आस्क मी। थैंक यू।